एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों पेपर पैटर्न देख लेते हो। पेपर आपका 40 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। पार्ट ए में आपको एक एक नंबर के 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट एड क्या होता है। द एड गिवन टू द वाउंडेड और द पेशेंट, तो वो हेल्प जो कि जिस पर्सन को चोट लगी है उसको दी जाए या किसी पेशेंट को दी जाए जब तक कि डॉक्टर जो है वहां पर नहीं आ जाते, ठीक है, उसे जो है वो फर्स्ट एड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज यानी कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन चीजों से मिलता है। तो आंसर है राइस, व्हीट, पोटैटोज, ठीक है, इसके अलावा स्वीट पोटैटोज और ब्रेड, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर देयर। तो प्रोटीन जो है वो कितने तरीके के होते हैं। तो प्रोटीन दो तरीके के होते हैं। एक होता है एनिमल प्रोटीन, ठीक है, जो कि हमें मटन, एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज इन सब से मिलता है, ठीक है, एनिमल प्रोटीन। और दूसरा होता है प्लांट प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन हमें किन किन चीजों से मिलता है। ड्राई फ्रूट से, ठीक है, इसके अलावा मटर से, सनफ्लावर और वाटरमेलन के बीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फूड। आप फूड से जो है वो क्या समझते हैं। तो फूड जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट में, उसके विकास में जो है वो हेल्प करता है। जो टूटे सेल होते हैं, पुराने सेल होते हैं, उसको न्यू बनाता है, ठीक है, उसको मतलब कि बदलने में हेल्प करता है। इसके अलावा हमें बीमारियों से बचाता है। We consider such things as food which become part of our body after taking it and develops the body. तो हम उन चीजों को फूड कहते हैं जिनको कि हम खा लेते हैं, हमारा बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है एट विच नंबर यू शुड कॉल फॉर फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड के लिए आप किस नंबर पे जो है वो कॉल करोगे, 108 पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ शुड बी द प्लेस फॉर ईटिंग फूड। तो जहाँ पे आप खाना खा रहे हो वो जगह जो है वो कैसी होनी चाहिए। द प्लेस फॉर ईटिंग फूड शुड बी क्लीन एंड टाइडी, वो साफ सुथरी होनी चाहिए। वहां का जो इन्वायरमेंट है वो हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है वो काम होना चाहिए, शांत होना चाहिए, ठीक है। व्हाइल ईटिंग टू एंश्योर दैट द फूड कैन बी डाइजेस्टेड प्रॉपर्ली, बेसिकली इस तरीके का एनवायरमेंट हो जो ये इंश्योर कराए कि जो आप खाना खा रहे हो वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है। लाइटनिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा जो है सीट कंफर्टेबल होनी चाहिए ताकि आप खाने को अच्छे तरीके से एंजॉय करके खा सको। अगला क्वेश्चन है व्हेन किला रायपुर गेम्स इनिशिएट्स। तो किला रायपुर गेम जो है वो कब स्टार्ट किया गया था। आंसर है इसका 1933 में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर द टर्म फर्स्ट एड वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहली बारी जो मतलब कि फर्स्ट एड टर्म है वो कब यूज किया गया था, 1894 में, ठीक है। पंजाबी मीडियम वालों के लिए आंसर देख लेते हैं। तो बच्चे आंसर जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आंसर नंबर 6 है। जो 5, 6, 5, 7 और 8 रह गया उसको देख लेते हैं। तो आप किस नंबर पे कॉल करेंगे, यहाँ पर 108 पे, ठीक है। इसके बाद जो किला रायपुर का गेम है वो कदों स्टार्ट होया सी, 1933। तो उसके बाद जो है वो 1894, ठीक है। इसके बाद बेटा जो अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, जो कि है कि भाग जो है वो मतलब पार्ट बी स्टार्ट हो गया है, ठीक है, जिसमें कि हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर के हैं कि सीपीआर से आप क्या समझते हो। तो सीपीआर की फुल फॉर्म होती है कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूटेशन, ठीक है। अगर पेशेंट की नब्ज जो है वो हमें महसूस नहीं हो रही या जो मतलब कि पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है, बेहोश है, तो सीपीआर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। शुड बी यूज्ड टू रीस्टार्ट हिज हार्ट बीट एंड वर्किंग ऑफ द लंग, ताकि उसका लंग जो है वो प्रॉपर वर्क कर सके, जो उसकी हार्ट बीट है वो दोबारा स्टार्ट हो सके। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो अपनी हथेलियां हैं वो पेशेंट के हार्ट पर रखनी है, ठीक है, एंड प्रेस हार्ड फॉर अबाउट 13 टाइम। और तो 13 टाइम्स तक जो है वो आप उसके जो है वो मतलब चेस्ट पे हाथ रख के जो है जहाँ पे उसका हार्ट है, ठीक है, वहां पर जो है वो 13 टाइम जो है वो प्रेशर दोगे। देन गिव माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन ट्वाइस, और उसके बाद माउथ टू माउथ जो है वो उसको सांस देनी है। रिपीट द प्रोसीजर टिल द पल्स ऑफ द विक्टिम इज फेल्ट। तो जब तक जो है उसकी नर्व्स जो है वो चलना स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक उसको जो है ये प्रोसीजर देना है, ठीक है। सीपीआर इज फॉर्म्ड प्रॉपर्ली ऑन टाइम लाइफ ऑफ द विक्टिम कैन बी सेव। अगर सीपीआर को टाइम पे किया जाए तो जो है विक्टिम है, ठीक है, उसकी जान जो है वो बचाई जा सकती है।
अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट से आप क्या समझते हैं? तो वो डाइट जिसमें कि सभी न्यूट्रिएंट जो है वो प्रॉपर मात्रा में होते हैं, राइट क्वांटिटी में होते हैं, और जो हमारी जो है वो जरूरतों को, हमारी बॉडी की जरूरतों को पूरा करते हैं, उन्हें जो है वो बैलेंस डाइट कहा जाता है। इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट होने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल प्लस सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, ये सारे न्यूट्रिएंट जो है वो एक बैलेंस डाइट में होने चाहिए। और इस तरीके की डाइट जो है वो प्रॉपर बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करती है, हमें बीमारियों से बचाती है और गुड हेल्थ रखता है बेसिकली। ठीक है, नो सिंगल टर्म ऑफ फूड इज बैलेंस डाइट इन इटसेल्फ। तो कोई भी एक अकेला फूड आइटम आप उठा लोगे तो वो जो है वो बैलेंस्ड फूड नहीं है, सिवाय दूध को छोड़ के, क्योंकि दूध में जो है वो लगभग सभी न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, बट उसमें भी विटामिन सी जो है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है कि विक्टिम जो है, ठीक है, उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास लेकर जाना। ठीक है, इसके बाद उसकी रिकवरी जो है वो जल्दी से हो सके, उसको आगे चोट लगने से बचाना, इसके अलावा जो विक्टिम है उसकी लाइफ को बचाना। अगला क्वेश्चन है हाउ मच वाटर अ पर्सन शुड ड्रिंक डेली। तो एक पर्सन को एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? तो एक नॉर्मल पर्सन को 1.5 लीटर 1.5 लीटर टू 2.5 लीटर पानी जो है वो डेली पीना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बेटा पार्ट सी स्टार्ट हो जाता है। हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। विच एसेंशियल न्यूट्रिएंट शुड बी प्रेजेंट इन अ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है वो अवेलेबल होने चाहिए? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल सॉल्ट्स एंड वाटर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच थिंग कैन बी इंक्लूडेड इन अ फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो बैंडेज होना चाहिए, थर्मोमीटर होना चाहिए, सीजर, फोर्सेप्स, टॉर्च। ठीक है, इसके अलावा सेफ्टी पिन होना चाहिए, स्प्लिंट्स होने चाहिए अलग अलग साइज के, ओआरएस के सैशे, एक इनहेलर, कॉटन का पैकेट, इसके स्टेलाइज कॉटन बॉल, एंटीसेप्टिक, जर्मिसाइड, बीटाडीन, है ना, बोरिक एसिड, सोप, बर्नॉल, ये सारी चीजें जो है वो होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कंज्यूमिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में फैट जो है वो खा लिया जाए तो उससे क्या होगा? एक पर्सन को ओबेसिटी हो सकती है, दिल की प्रॉब्लम हो सकती है, उसका जो डाइजेशन है वो कमजोर हो सकता है, यानी पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है, उसे डायबिटीज हो सकती है, और जो है वो पेट में पथरी जो है वो भी हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुछ एंशियंट गेम के नाम बताओ जो कि किला रायपुर में कंडक्ट किए जाते हैं। तो आंसर है बुलक कार्ट रेस, बैलगाड़ी का जो रेस होता है, ठीक है, कैमल रेस, सुहागा रेस, सेक लिफ्टिंग, कोल्ट लिफ्टिंग, ठीक है, एस लिफ्टिंग। इसके अलावा जो है वो पासिंग ट्रैक्टर ऑन वंस बॉडी, ट्रैक्टर को जो है वो दांतों से खींचना। ठीक है, इसके अलावा कान से खींचना, वेट लिफ्टिंग टीथ के थ्रू, सीनियर सिटीजन की रेस। तो ये सारे ही चीजें जो है वो होती है। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।